जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं। बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास देखने वाले हैं दोस्तों। चाहे आप क्लास 9th में हैं या क्लास 10th में हैं, इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप 9th में भी है तो 10th में आपको बहुपद का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। बहुपद आप ऑटोमेटिक ही पहचान जाइएगा, ठीक है ना। और यदि आप क्लास 10th में है तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि आप क्लास 9th में भी बहुपद पढ़ के आए हैं और अब क्लास 10th में भी पढ़ने वाले हैं। तो अभी के बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। और एक भी बहुपद, चाहे वह पहचानना हो, चाहे उसका शून्यक बताना हो, चाहे उसका घात बताना हो या क्वेश्चन को सॉल्व करना हो, इस पूरा क्लास को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, यह मेरा गारंटी है, ठीक है ना। पूरा का पूरा वीडियो देखना है और यदि ना समझ में आए तो लाइक नहीं करना है, सब्सक्राइब नहीं करना है, और यदि समझ में आ जाए पूरा का पूरा तब तो अवश्य लाइक करना ही पड़ेगा और सब्सक्राइब भी चैनल को करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं हम लोग सबसे पहले बहुपद के बारे में कि बहुपद हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को हम लोग अब शुरू करते हैं दोस्तों। तो देखिए, बहुपद जो हमारा है उसका पहले हम लोग परिभाषा जानते हैं कि बहुपद हम लोग कहते किसे हैं, ठीक है ना। तो देखिए, बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात जो है ना वह पूर्ण संख्या हो, उसे हम लोग बहुपद कहते हैं। अभी हम एकदम जीरो लेवल से मान के चलते हैं कि बहुपद के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते हैं, नथिंग। ना ही आप पूर्ण संख्या जानते हैं, ना ही आप चर जानते हैं, कुछ भी नहीं आप जानते हैं, ना ही आप बीजीय व्यंजक जानते हैं, कुछ भी नहीं आप जानते हैं, फिर भी आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो इसमें अननोन क्या क्या चीजें हैं, तो अननोन है, अभी तो हम कुछ भी नहीं जान रहे हैं, तो अननोन हमारे लिए है बीजीय व्यंजक, और क्या है, चर है, और क्या है, पूर्ण संख्या है, और क्या है, घात है। ये सारी चीजें हमारे लिए अननोन है, इसे हम नहीं जानते हैं। यदि यह समझ में आ जाएगा फिर बहुपद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं चर को। सबसे पहले हम लोग किसे जानते हैं, चर को, कि हम लोग चर किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे समझिए कि चर हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, चर क्या होता है, चर वह है जिसका मान स्थान के अनुसार बदलता रहता है, जिसका मान बदलता रहे उसे हम लोग चर कहते हैं। अब जैसे आप देखते होइएगा, x का मान कहीं पे आप किसी क्वेश्चन में देखिएगा 2 है, किसी क्वेश्चन में देखिएगा 4 है, कहीं पे देखिएगा x का मान 6 है, या y का मान ही कहीं पे 2 दिखिएगा, कहीं पे 3 देखिएगा, s का मान ही कहीं पे 2, कहीं पे s का मान 3 देखिएगा। तो ABCD का आपका जितना भी अक्षर होता है अल्फाबेट का, सभी का मान हर एक क्वेश्चन में बदलता रहता है, ठीक है ना। तो जिसका मान बदलता रहे उसे हम लोग चर कहते हैं। इसे किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो याद रखिएगा ABC डैश 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 XYZ, इन सब के द्वारा इसे सूचित किया जाता है चर को। तो चर आपको समझ में आ गया। तो सिंपली आप यह समझिए कि जिसका मान बदलता रहे उसे हम लोग चर कहते हैं, ठीक है ना। जैसे ABCD XYZ यह सभी क्या है, चर है। और अचर किसे कहते हैं, अचर का जरूरत नहीं है इसमें, लेकिन जान लेते हैं अचर किसे कहते हैं। तो अचर हम लोग कहते हैं कि जिसका मान ना बदले। अचर हम लोग किसे कहते हैं कि जिसका मान ना बदले। अब जैसे हम लिख देंगे यहाँ पे 10, क्या आप कहिएगा 10 को कि 12 है, तब लोग कहेगा मूर्खे है। तो इसका मान कभी भी बदल सकता है क्या। जैसे हम लिख देंगे 15, तो क्या आप इसे कह सकते हैं कि 20 है, नहीं ना कह सकते हैं, यह 15 ही है, कहीं पर यह 15 ही है, 15 ही है। तो इसका मान नहीं बदलता है। तो जिसका मान ना बदले उसे अचर कहते हैं सिंपली, और जिसका मान बदले उसे हम लोग चर कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। तो साइड में कहीं पर लिख लीजिए कि चर आपका क्या हो गया, तो चर हो गया XYZ ABCD जो भी है फन्ना चिन्ह, ठीक है ना। अचर आपका क्या हो गया, तो अचर आपका हो गया काउंटिंग 1 2 3 4, ये सब क्या है, आपका अचर है। यह कंसेप्ट आपका क्लियर है, चर और अचर का कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है, यह भी जानना पड़ेगा, ठीक है ना। बीजीय व्यंजक क्या है, इसको जानिए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो देखिए, बीजीय व्यंजक हम लोग किसे कहते हैं, चर और अचर। चर और अचर इस दोनों का काम होता है इसमें। यदि चर और अचर, चाहे वह जोड़ का क्रिया हो या घटाव का क्रिया हो या गुणा का क्रिया हो या भाग का क्रिया हो, इसके साथ यदि जुड़ा हो चर और अचर, चाहे जोड़ से, चाहे घटाव से, चाहे गुणा से, चाहे भाग से, तो उसे हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं। देखिए एग्जांपल लीजिए, जैसे देखिए x आपका चर है, x चर है, यहाँ पे देखिए x चर है, और अचर क्या है, अचर आपका 1 2 3 4 है। तो जैसे ये जोड़ के साथ जुड़ा हो x + 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है। ये आपका क्या हो जाएगा, बीजीय व्यंजक। हर बनाना नहीं है, एकदम शुरू से देखो, बेसिक से पूरा का पूरा समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। जैसे x/2 है, तो चर अचर भाग के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी बीजीय व्यंजक है। जैसे 2x + 2 है, यह भी बीजीय व्यंजक है। एक बार चर अचर गुना के साथ जुड़ा हुआ है, नहीं कोई चिन्ह है, तो और एक बार जोड़ के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये भी हमारा क्या है, बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजक का भी कंसेप्ट क्लियर है, बीजीय व्यंजक का भी कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, बीजीय व्यंजक भी समझ में आ गया हमें, ठीक है ना। अब क्या जानना बाकी रह गया, अब जानना बाकी रह गया एगो पूर्ण संख्या एगो घात,
पूर्ण संख्या। तो बीजीय व्यंजक आप जान गए, बीजीय व्यंजक क्या हो गया आपका बता दिए हैं, जैसे हो गया आपका x + 2 हो गया, x 2x हो गया, या आपका x/2 हो गया, यह सभी क्या हो गया बीजीय व्यंजक हो गया। अब जानते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है ना। पूर्ण संख्या हम लोग किसे कहते हैं, सिंपली आप जानते ही हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 मिला देने से पूर्ण संख्या प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक संख्या आपका होता है 1 2 3 4 5 6, इसी में 0 मिला दीजिए, तो ये सभी क्या है आपका पूर्ण संख्या। यह भी कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जानते हैं घात को, कि घात किसे कहते हैं बाबू, ठीक है ना। तो देखिए ऐसे समझिए आप, जैसे हम लिखेंगे यहाँ पे कोई बीजीय व्यंजक लिख दिए 2x, तो देखिए ना 2 आपका अचर है, x चर है, चर अचर गुना के साथ जुड़ा हुआ है, तो यह बीजीय व्यंजक है। अब यहाँ पे जो हम पावर लिखेंगे ना 2, इसी को हम लोग कहते हैं घात। कंसेप्ट क्लियर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं घात। जैसे हम लिख देंगे 6x का पावर 4, तो ये 4 क्या है घात है। कंसेप्ट क्लियर है। तो सारा का सारा समझ में आ गया, हमें बीजीय व्यंजक भी समझ में आ गया, चर भी समझ में आ गया, घात भी समझ में आ गया, पूर्ण संख्या भी समझ में आ गया। अब बस पहचानना है तो बहुपद को, कि बहुपद कौन है, ठीक है ना। तो हम बहुपद का कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कौन बहुपद है कौन बहुपद नहीं है। चलिए तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं बहुपद का, ठीक है ना, जिसमें हमें बहुपद को पहचानना है। देखिए यह क्लास 9th वालों के लिए भी है और क्लास 10th वालों के लिए। 9th वालों के लिए तो पर्सनल इसका एक पहला चैप्टर जो है वही आपका है कि बहुपद क्या है, बहुपद पहचानिए, ठीक है ना, कि निम्न में से कौन बहुपद है ये है। और जो भी क्लास 10th का स्टूडेंट है तो आपके लिए ऑब्जेक्टिव आता है क्लास 10th में कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, यह रहेगा आपका ऑब्जेक्टिव। तो आपके लिए भी यह जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए देखिए सबसे पहला नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वह है x² + 3x + 6, यह बहुपद है या नहीं है। तो एक एक करके चेक करते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा x² + 3x + 6 कह रहे हैं, वीडियो के अंत तक बने रहो, यदि ना समझ में आए तो बोलना, भागेगा बीच में तो फिर मुझे मत बोलना, ठीक है ना। तो x² + 3x + 6 यह बहुपद है या नहीं है। आइए परिभाषा पे, वह बीजीय व्यंजक, बीजीय व्यंजक है देखिए चर अचर जोड़ घटाव गुणा के साथ जुड़ा हुआ है, यह बीजीय व्यंजक है जिसमें चर का घात पूर्ण संख्या हो। तो चर इसमें कौन कौन है, चर है x, चर क्या है x है, 3 6 चर नहीं है, 3 6 क्या है अचर है। देखिए यहाँ पे 3 6 क्या है अचर है, आपका चर है x, तो x का घात पूर्ण संख्या होना चाहिए, ठीक है ना। सभी का जितना भी चर है सभी का, तो यहाँ पे आपका x का घात क्या है 2 है, यह भी पूर्ण संख्या है। यहाँ पे x का घात क्या है 1 है, यह भी पूर्ण संख्या है। सिंपली कंसेप्ट क्लियर रखो बाबू। यहाँ पे देखो पूर्ण संख्या है घात, दोनों का घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। दोनों का घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोनों का घात पूर्ण संख्या है, बहुपद है, तो पहला नंबर बहुपद है। अब आइए दूसरा नंबर में, तो दूसरा नंबर बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे हमें थोड़ा पीछे जाने का जरूरत है, क्लास 8 में जाना है हमें, ठीक है। कहां जाना है, क्लास 8 में जाना है हमें। वहां पे हम लोग पढ़े थे कि 1/a यदि रहे तो यह क्या होता है, a का पावर -1 होता है। ये आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं बताइए। पढ़े हैं क्लास 8 में, क्या होता है a का पावर -1 होता है। तो यहाँ पे आप इसको समझिए, x है आप प्लस या 2 जो x है तो 2 गुना, इसको हम 1/x लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपकी x + 2 गुना, देखिए 1/a था तो a का पावर -1 हो गया, तो वहां पे 1/x है तो x का पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। यानी यह जो क्वेश्चन है यही ये भी है, ठीक है ना। अब यहां पे आप गौर कीजिए बाबू, देखिए चर कौन कौन है इसमें, तो x चर है सर जी, x चर है, तो x चर है तो यहां पे तो घात 1 है, पूर्ण संख्या है, बहुत नीक बात है। लेकिन यहां पे जो घात है वह माइनस में है, यह आपका पूर्ण संख्या नहीं है, यह आपका पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो दूसरा नंबर बहुपद नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है, दूसरा नंबर बहुपद नहीं होगा। अब आ जाइए तीसरा नंबर एग्जाम्पल पे। तीसरा नंबर एग्जाम्पल आपका क्या है, तीसरा नंबर एग्जाम्पल आपका है 3√x, ठीक है ना। तीसरा नंबर एग्जाम्पल क्या है आपका 3√x प्लस है आपका 2x माइनस है 7 बाबू। कंसेप्ट क्लियर रखना तभी जाके समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले पहला नंबर वाला का चेक करो, पहले नंबर में दिक्कत है। दिक्कत क्या है, तो दिक्कत है ना सर जी, किसी भी चीज पे यदि रूट है इसका मतलब है कि उसका पावर है 1/2। जैसे यदि 2 के ऊपर रूट है इसका मतलब क्या है कि 2 का पावर है 1/2, ठीक है ना। तो वैसे ही यदि x के ऊपर रूट है इसका मतलब है कि यहाँ पे x का पावर कितना है 1/2 है, और जब ये पावर 1/2 है यानी कि x का पावर है 0.5 है, कितना है 0.5 है। अब क्या 0.5 पूर्ण संख्या है ना सर, तो पूर्ण संख्या नहीं है, और जब पूर्ण संख्या नहीं है तो ये बहुपद नहीं है। सिंपल है, भले यहाँ पे 1 है पूर्ण संख्या है, यदि 1 का घात पूर्ण संख्या नहीं है तो वह बहुपद नहीं होगा, शर्त यही है, ठीक है ना। तो इसका भी घात पूर्ण संख्या नहीं है यानी यह भी बहुपद नहीं होगा, यह भी बहुपद नहीं था। अब चेक कीजिए चौथा नंबर को कि चौथा नंबर बहुपद है या नहीं है। चौथा नंबर को चेक करते हैं। तो चौथा नंबर हमारा क्या है, देखिए तो बाबू चौथा नंबर हमारा है कि 3x का पावर -2, ये तो यहीं पे पता चल गया, पावर माइनस में है, पावर माइनस में है सर जी, तो ये तो बताने का जरूरत नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है।
पावर घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। यहां पे घात माइनस में चला गया पहले, तो चेक करने का कोई जरूरी है? ये भी बहुपद नहीं है, चौथा नंबर भी। तो अब आ जाइए पांचवा नंबर पे। पांचवा नंबर में थोड़ा ट्विस्ट है कि -7 बहुपद है या नहीं है, ठीक है ना। -7 बहुपद है या नहीं है दोस्तों, तो आपको हम बता दें कि ये बहुपद है। अब कैसे है आप यह समझिए। तो देखिए यह -7 है, क्या हम इसे गुना नहीं कर सकते हैं x के पावर 0 से? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बताइए। कर सकते हैं सर। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता है चाहे वह चर हो या अक्षर हो, चाहे वह चर हो या अचर हो, यदि उसका घात 0 है यानी कि उसका मान 1 है। कहां पर है? तो सर जी क्लास 8 में पढ़े हैं, क्लास 8 में पढ़े हैं। चाहे जैसे यदि हम 2 का भी पावर कर दिए 0 तो इसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यदि हम 500 का भी पावर कर देंगे 0 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। z का भी पावर कर देंगे 0 तो इसका भी मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कांसेप्ट क्लियर है? तो देखो बाबू यहीं पे, यहां पे हम क्या किए हैं कि x का पावर कर लिए हैं 0, ठीक है ना। x का पावर कर दिए 0। अब ये आ गया, देखिए यहां पे घात है, पूर्ण संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है या नहीं है? तो अब ये आ गया हमारा, इसका मान हो जाएगा 1, तो -7 गुना 1 ये हमारा -7 ही हो जाएगा। तो यह भी बहुपद आपका है। कांसेप्ट क्लियर है? यह भी बहुपद आपका है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पे आ जाइए। छठा नंबर देखिए तो आपका बहुपद है या नहीं है। छठा नंबर देखिए, तो छठा नंबर आपका जो है वह है √2y³ प्लस √3y, √2y³ प्लस √3y। ये आपका बहुपद है या नहीं है, यह आपको बताना है सर जी। आंख बंद करके है, इससे तो हमें कोई माने मतलब ही नहीं है ना, 2 से या 3 से। मतलब हमें किस से है? चर से मतलब है। यहाँ पे चर का घात 3 है, यहाँ पे चर का घात 1 है, दोनों पूर्ण संख्या है। 3 भी पूर्ण संख्या है, 1 भी पूर्ण संख्या है, तो यह बहुपद होगा। यहाँ पे रूट है, उससे कोई माने मतलब नहीं है, कोई दिक्कत हमरे नहीं है। कंसेप्ट क्लियर है? अगला पे आ जाइए। अगला आपका क्या है? 7वां नंबर। 7वां नंबर क्या है आपका? देखिए तो 7वां नंबर आपका है √3t प्लस √2 और √t है। अब बताइए क्या यह बहुपद होगा? ना सर, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत नीक बात है, घात सर 1 है, पूर्ण संख्या है। लेकिन जब इस चौर में आते हैं, इस चौरवा में आते हैं, तो इस चौरवा अपने अंदर क्या किया हुआ है? रूट लगाए हुआ है। और रूट का मतलब है कि t का पावर है 1/2 है, इसका मतलब है कि t का पावर है 0.5। तो 0.5 तक पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब यह भी बहुपद नहीं होगा। तो 7वां नंबर भी बहुपद नहीं होगा। कंसेप्ट क्लियर है? समझ में आ गया? यदि समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। यह नहीं कि सब्सक्राइब भी नहीं करना है और सीख के भाग गए, ठीक है ना। बहुत सारे लोग वीडियो को देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाइएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या जानेंगे? तो यह जान लिए, बहुपद हम लोग पहचान लिए। अब हम लोग को जो जानना है मूल रूप से, वह जानना है बहुपद का प्रकार, ठीक है ना। बहुपद पहचानना यदि क्लियर हो गया तो प्रकार भी तो जानना जरूरी है कि बहुपद का प्रकार क्या होता है भाई, है ना, जानना जरूरी, तभी ना जाके चैप्टर बनेगा हमारा। बहुपद आपको पहचान में आ गया ना। चलिए तो अब हम लोग जानते हैं बहुपद का प्रकार। यह इसे भी मिटा दे, यह भी आप नोट कर लिए हैं, तो इसे भी हम मिटा ही देते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे भी हम लोग मिटा देते हैं। अब हम लोग जानते हैं बहुपद का प्रकार जानेंगे, ठीक है। चलिए तो बहुपद का प्रकार देखते हैं। तो देखो बाबू, बहुपद का प्रकार क्या होता है? क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। बहुपद का प्रकार, तो देखिए बहुपद का प्रकार 2 प्रकार से होता है, ठीक है ना। एक होता है पद के आधार पर। कौन सी पे? पद के आधार पर। पद के आधार पर। अब पद के आधार पर बहुपद का, जितना पद का बहुपद है उतना प्रकार है। और एक होता है घात के आधार पर। एक होता है घात के आधार पर। बहुपद का प्रकार हम 2 प्रकार से पढ़ेंगे। एक पद के आधार पर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन बहुपद का प्रकार कौन सी पे पढ़ेंगे? पद के आधार पे पढ़ेंगे। और एक पढ़ेंगे घात के आधार पे। तो पद के आधार पर भी हम लोग को तीन प्रकार का ही बहुपद पढ़ना है, ठीक है ना। एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद, लेकिन इसका कोई लिमिट नहीं है। देखिए कैसे यह आपको बताते हैं। तो पद के आधार पर जो बहुपद होता है वो आपका पहला हो गया एक पदी बहुपद, ठीक है ना। एक पदी बहुपद होता है, ठीक है। उसके बाद आपका द्विपदी बहुपद होता है, द्विपदी बहुपद होता है। उसके बाद जो आपका हुआ होता है त्रिपदी बहुपद। उसके बाद आपका क्या आ जाता है? त्रिपदी बहुपद आ जाता है आपका। अब सिंपली आप समझिए ना, नाम से ही परिभाषा स्पष्ट है। नाम से ही परिभाषा स्पष्ट है। यदि आपको नोट करना है तो हम बोल रहे हैं, नोट कीजिए। एक पदी बहुपद यानी कि एक पद वाला बहुपद। तो एक पदी बहुपद हम लोग किसे कहेंगे? वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या 1 हो। वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या 1 हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। अब जैसे यदि एक पदी बहुपद का हमें एग्जाम्पल लिखना है तो क्या लिख सकते हैं? x हो गया, 2x हो गया, 4x हो गया। सब में क्या है? एक को पद है। अब देखिए जैसे हम लिखेंगे 2x + 2, तो इसमें कई को पद है? 1
दो गो पद है ना। जैसे हम लिखेंगे 3x प्लस 4, एक दो गो पद है। जैसे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, कई गो पद है, 1 2 3, 3 गो पद है। तो एक पदी बहुपद है जिसमें पद कई गो रहेगा, एक ही पद रहेगा, अकेले रहेगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग एक पदी बहुपद कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं हम लोग द्विपदी बहुपद पे। तो यह भी अब आपको समझ में आ ही गया होगा। तो इसका परिभाषा हम लोग क्या लिखेंगे, वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या 2 हो, कितना हो, 2 हो, जिसमें पदों का संख्या अधिकतम पदों का संख्या 2 हो, उसे हम लोग द्विपदी बहुपद कहेंगे, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2x प्लस 2 हो गया, या 4x स्क्वायर प्लस 4 हो गया। यही तो है आपका, देखिए ना, 1 2 1 2 2 2 पद है, तो ये आपका द्विपदी बहुपद है। कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग आते हैं त्रिपदी बहुपद पे। त्रिपदी बहुपद पढ़ेंगे। तो त्रिपदी बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है ना। त्रिपदी बहुपद हम लोग किसे कहते हैं बताइए। तो सिंपली इसके परिभाषा से आपको पता होगा, कंसेप्ट क्लियर है कि त्रिपदी बहुपद किसे कहेंगे, वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या 3 हो, वैसा बहुपद जिसमें पदों का संख्या 3 हो, उसे त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 है ना, रूट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये सभी क्या है, त्रिपदी बहुपद है। देखिए ना, 1 2 3। कंसेप्ट क्लियर है क्या, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हो गया आपका पद के हिसाब से बहुपद का प्रकार। अब किसी बहुपद में 25 गो पद है तो 25 पदी बहुपद, किसी बहुपद में 5 गो पद है तो 5 पदी बहुपद। याद रहेगा, कंसेप्ट क्लियर है। तो ये हो गया पद के आधार पर, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो पद के आधार पर एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग जो बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे घात के आधार पर। तो पहले तो यह भी जानना पड़ेगा ना कि घात क्या होता है, तभी तो बहुपद का घात क्या होता है, तभी तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार पढ़ेंगे। तो जानिए क्या होता है। पहले हम लोग जान लेते हैं बहुपद का घात। क्या जान लेते हैं, बहुपद का घात जान लेते हैं बाबू, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बहुपद लिख रहे हैं आपसे। जैसे हम लिख रहे हैं 2x का पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3, एक ये बहुपद लिखे। एक लिख रहे हैं आपको 2x क्यूब प्लस रूट 3x प्लस 4, एक ये बहुपद है। एक हम लिख रहे हैं 6x स्क्वायर प्लस 4, तीनों का तीनों बहुपद है ना। लेकिन इसमें बहुपद का घात कौन होगा, जैसे ये वाला बहुपद है तो इसका घात कितना होगा, इसका घात कितना होगा, इसका घात कितना होगा। तो आप नोट कर सकते हैं, बहुपद का घात लिख के नोट कीजिए। देखिए किसी भी बहुपद का घात होता है कि उस बहुपद का अधिकतम घात कितना है, या किसी भी बहुपद का घात कौन होगा कि उस बहुपद का अधिकतम घात कितना है। जैसे देखिए इस बहुपद को हम देखेंगे तो इसमें कई गो घात है। यहाँ पे आपका 4 घात है, यहाँ पे 2 घात है, ठीक है ना। तो एक गो घात है 4, एक गो घात है 2, लेकिन अधिकतम कौन है, बड़का कौन है, तो बड़का है सर जी 4, है ना। देखिए किसी भी घर में बहुत सारे परिवार में बहुत लोग होते हैं, लेकिन गार्जियन कौन होते हैं, जो बड़े होते हैं। सिंपली है। तो इस परिवार में 2 घात है, एक 4 है एक 2 है, लेकिन बड़ा कौन है, 4 है। सिंपल। तो बहुपद का घात कितना होगा, 4 होगा। तो कोई आपसे पूछे कि इस बहुपद का घात कितना है, 4 है, मान लीजिएगा, ठीक है, नहीं मान लीजिएगा, हो जाएगा। अब जैसे इसमें पूछे आपसे कि बहुपद का घात कितना है, तो देखिए ना यहाँ पे घात 3 भी है और घात 1 भी है। तो 3 भी है और 1 भी है, लेकिन गार्जियन कौन होगा, जो बड़ा है। घात कौन होगा, जो बड़ा है। तो बड़ा घात कितना है, 3 है, यानी कि इस बहुपद का घात कितना होगा, 3 होगा। कंसेप्ट क्लियर है। कोई आपसे इस बहुपद का घात पूछे तो यहाँ पे घात 2 है और यहाँ पे नहीं पूछा तो कितना है, 1 है। तो घात 2 है, ठीक है ना। तो इसका डायरेक्ट 2 ही हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर है बहुपद के घात का, कंसेप्ट क्लियर है बहुपद के घात का। तो अब हम लोग घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखेंगे। यदि बहुपद के घात का कंसेप्ट क्लियर है तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार देखेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो घात के आधार पर बहुपद का प्रकार, ठीक है ना। तो हम लोग को क्लास 10th में ना 3 प्रकार का बहुपद पढ़ना है घात के आधार पर, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इससे आगे आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए रैखिक बहुपद हम लोग किसे कहते हैं, परिभाषा हम बोल रहे हैं, आप रैखिक बहुपद नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो रैखिक बहुपद हम लोग किसे कहेंगे, सूत्र हम एक एक करके लिख दिए। रैखिक बहुपद किसे कहेंगे, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, रैखिक बहुपद को ही एक घातीय बहुपद बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एक घातीय बहुपद ही बोला जाता है। यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, नाम से कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा दिमाग में, द्विघात, दुघात, त्रिघात, 3 घात। अच्छा ये बात है, हाँ वही बात है। तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद, परिभाषा नोट कीजिए, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। याद रहेगा, वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। नोट कर लीजिए। तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, याद रखिएगा 1। रैखिक बहुपद का अधिकतम घात कितना होगा, 1 होगा। जैसे हम लिख देंगे 2x प्लस 3, इसका घात कितना है, 1 है, तो यह रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। तो देखिए रैखिक बहुपद का घात कितना होगा, 1 होगा। शून्यकों का संख्या कितना होगा, तो 1 होगा, जिसे हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं। कौन चीज है, अल्फा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, जहां पे a और b जो आपका है ना यह अचर रहता है, x आपका चर है, ठीक है ना। a और b कोई संख्या रहता है, आपका पूर्णांक रहेगा, ठीक है। देखिए 2 है
पूर्णांक या कुछ भी रह सकता है, वास्तविक संख्या रहेगा, सिंपली आप समझिए। तो ए या बी या एक्स है यहाँ पे, तो एक्स आपका जो है वो चर रहता है, ए बी आपका अचर रहता है। तो देखिए ना यहाँ पे ए आपका 2 अचर है, 3 अचर है, एक्स आपका क्या है, चर है। तो इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स प्लस बी, ठीक है। उसके बाद इसका शून्य यदि निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो माइनस बी बाई ए। अब माइनस बी क्या होता है, तो बी जो आपका होता है वह हो जाएगा यहाँ पे 3, ठीक है ना, और ए आपका एक्स का गुणांक हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे से पता चल रहा है, देखिए ना आप एक्स के आगे में कौन है, ए है, तो एक्स के आगे में 2 है तो ए 2 हो जाएगा, बी खाली है तो खाली वाला 3 है तो बी 3 हो जाएगा। सिंपल है, कंसेप्ट क्लियर है। चलिए, तो रैखिक बहुपद में अधिघात कितना होगा, 1 होगा, शून्य का संख्या कितना होगा, 1। ऑब्जेक्टिव रहता है, याद रखेगा। व्यापक रूप इसका तो ए एक्स प्लस बी, शून्य निकालना हो तो माइनस बी बाई ए। कंसेप्ट क्लियर है। अब आते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद का परिभाषा क्या होगा, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो। नोट कर लीजिए, वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग द्विघात बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। इसका अधिकतम घात कितना होगा, 2 होगा, शून्य का संख्या भी 2 होगा, एगो अल्फा और एगो बीटा हो जाएगा, ठीक है ना। इसका व्यापक रूप हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम कोई बहुपद लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, एक्स स्क्वायर एक्स एक्स अचर है, ठीक है ना, अचर है अचर। अब आपसे कोई पूछा कि इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें आपसे पूछा कि ए कौन है, तो ए कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 है, यानी कि ए 2 है। कोई आपसे पूछे कि बी कितना है, तो बी कौन है, एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक 4 है, यानी कि बी का मान कितना है, 4 है। कंसेप्ट क्लियर है। आगे आइए आप, तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। जब कभी आपको द्विघात बहुपद में शून्यकों का योगफल निकालना हो तो उसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए। ये आपको समझ में आ ही गया है कि बी कौन है, ए कौन है, अभी बता दिए हैं आपको। शून्यकों का गुणनफल निकालना हो द्विघात बहुपद का, तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए। सी आपका अचर पद हो जाएगा, ए आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा। कंसेप्ट क्लियर। चलिए, अब आगे हम लोग आते हैं त्रिघात बहुपद पे। तो त्रिघात बहुपद क्या है आपका, तो त्रिघात बहुपद वैसा बहुपद जिसका अधिकतम घात 3 हो उसे हम लोग त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसका घात 3 हो जाएगा, शून्यकों का संख्या कितना होगा, 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा और गामा। व्यापक रूप आपका इसका हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, तो देखिए पहले इसको समझ लीजिए आप। जैसे एक त्रिघात बहुपद हम लिख देंगे यहाँ पे, देखिएगा 2x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। अब हम आपको यहाँ पे बोले कि c का मान बताओ, आप b का मान बताओ, तो देखिए तो c कौन है, c है x का गुणांक, तो x का गुणांक 4 है, यानी कि c का मान 4 है, यह समझना जरूरी है। b कौन है, तो b है x स्क्वायर का गुणांक, तो x स्क्वायर का गुणांक 6 है, यानी कि b का मान 6 है। क्लियर, कंसेप्ट क्लियर। तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा आपका माइनस बी बाई ए, दो करके शून्यकों के गुणनफलों का योगफल हो जाएगा सी बाई ए, और सीधे शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा आपका माइनस डी बाई ए। इसका यूज कहां पे है, तो जब हम चैप्टर में जाएंगे वहां पे इसका यूज होगा, आप बताएंगे कि इसका यूज हमें कैसे करना है, ठीक है ना। तो ये आपका बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास था। हाँ, एक चीज मिस हो गया था, मिस क्या हो गया था समझ लीजिए, मिस हो गया था आपके क्लास 10th में तो नहीं है वो चीज, 9th में है। बहुपद का मानक रूप क्या होता है, ठीक है ना, बहुपद का मानक रूप, यह मिस हो गया था, नहीं बता पाए थे। बहुपद का मानक रूप, ठीक है, बहुपद का मानक रूप मिस हो गया था। तो देखिए जैसे कोई हम बहुपद लिखे 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4x का पावर 4 प्लस 3, ये आपको थोड़ा अटपटा नहीं लग रहा है देखने में, अटपटा क्या लग रहा है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे घात 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, सजल नहीं है। तो इसको जब हम सजा देंगे ना घात के आधार पे बढ़ते या घटते क्रम में, उसी को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे देखिए इसको कैसे सजा लेंगे, तो पहले बड़का पावर वाला लिखेंगे 4x का पावर 4, फिर थोड़ा इससे छोड़ तो 2x का पावर 2, फिर इससे छोड़ तो 6x का पावर 1, फिर 3 लिख देंगे। अब ये सज गया, इसी को हम लोग बहुपद का मानक रूप कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है। तो घात के आधार पर बहुपद को सजाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद का मानक रूप कहते हैं। बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास का आपका हो गया द एंड। अब हम लोगों को चैप्टर बनाना है एक एक करके। चैप्टर का सॉल्यूशन देखने के लिए चाहे वह BTC हो चाहे वह भारती भवन हो, ठीक है ना, आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।